चलिए आज से आपका बिहार जीके हो और ये आपका हिस्ट्री हो, जो भी होगा थोड़ा बहुत डाल दिया करेंगे इसमें भी। आज जो पढ़ेंगे हम सब बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और खानदेश। बताइए कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? बख्तियार खिलजी। किसने मिलाया था बंगाल को? बख्तियार खिलजी। आगे बताइए आप सब कि बंगाल को 3 भागों में विभाजित किसने किया था? गियासुद्दीन तुगलक। बंगाल को 3 भागों में गियासुद्दीन तुगलक। अब बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने बनाया? बख्तियार खिलजी ने। और 3 भागों में जैसा लखनौती कहा था बंगाल, और सोनार गांव भी कहा था बंगाल, और सदगांव भी कहा था बंगाल। फिर से बताइए बंगाल को 3 भागों में किसने विभाजित किया? बख्तियार खिलजी। बताएं। गियासुद्दीन तुगलक। अब बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? बख्तियार खिलजी। दिल्ली सल्तनत बोलेगा बख्तियार खिलजी, और 3 भागों में किसने विभाजित किया? गियासुद्दीन तुगलक। किसी का माइंड काम नहीं किया, हम ये सोच रहे हैं। अदीना मस्जिद कहाँ? डायरेक्ट पूछा हुआ है। अदीना मस्जिद पांडुआ 1364 किसने बनाया था? सुल्तान सिकंदर शाह। अदीना मस्जिद किसने बनाया? सुल्तान सिकंदर शाह, पांडुआ में है। बताइए कि अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी कहाँ पांडुआ से कहाँ लाया था? गौड़। गौड़ किसका प्राचीन नाम है? बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। आगे बताइएगा। चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन। चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन। किसने सतपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किया था? अलाउद्दीन। सतपीर नामक आंदोलन अलाउद्दीन। आगे बताइएगा। गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने किया था? नुसरत शाह। नुसरत शाह पूछता है कहाँ का शासक था? बंगाल का। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूला मस्जिद बनाया। फिर से बताइए बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? यही क्वेश्चन बताए थे अभी, बख्तियार बिन खिलजी। अब बंगाल को 3 भागों में किसने भेजाया? गियासुद्दीन तुगलक। और आगे बताइए अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अदीना मस्जिद सुल्तान सिकंदर शाह ने। कहां पर है अदीना मस्जिद? पांडुआ में। क्यों बनाया? 1364 में। आगे बताइए कि अलाउद्दीन हुसैन ने राजधानी पांडुआ से कहां लाया? गौड़। गौड़ किसका प्राचीन नाम है? बंगाल का। आगे बताइए कि चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन किस आंदोलन का शुरुआत किया था? सतपीर। कहां पर शुरू हुआ था सतपीर आंदोलन? बंगाल में। आगे बताइए कि गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने किया था? नुसरत शाह। पूछता है कि किसने मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था? दिलावर खां 1401 में। मालवा को स्वतंत्र घोषित दिलावर खां 1401 में। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? मसूद शाह, महमूद शाह। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह। मांडू के किले, हिंडोला भवन, दरबार हॉल का निर्माण किसने किया था? कल पूछे थे, हुसैन शाह ने। मांडू किले, हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल निर्माण किसने किया था? नसीरुद्दीन शाह। बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण नसीरुद्दीन शाह। अब मांडू किले, हिंडोला भवन, दरबार महल का हुसैन शाह। जहाज महल का निर्माण किसने किया था? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, गियासुद्दीन खिलजी। ये सब क्वेश्चन आया ना मजा आ जाएगा। लेकिन जहाज महल का निर्माण गियासुद्दीन खिलजी, मांडू में करवाया था। फिर से बताइए कि मालवा का स्वतंत्र किसने घोषित किया? दिलावर खां 1401 में। अब मालवा में खिलजी वंश का स्थापना किसने किया? महमूद शाह। मांडू के किले, हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह। और बाज बहादुर और रूपमती का महल निर्माण किसने किया? नसीरुद्दीन शाह। 2 बार भी पूछते हैं तो कोई याद नहीं होता है। जहाज महल का निर्माण किसने किया था? गियासुद्दीन खिलजी। जहाज महल का गियासुद्दीन खिलजी, मांडू में। फिर से बताओ दाल, इस बार बताओ एक मालवा का स्वतंत्र किसने घोषित किया? दिलावर खां। अरे मालवा का स्वतंत्र दिल से घोषित कर दिया, इसलिए दिलावर खां। अब मालवा में खिलजी वस्त्र की स्थापना किसने किया था? महमूद शाह। बोलती। मांडू के किले, हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह।
जहाज मार्ग का निर्माण किसने किया था? गयासुद्दीन खिलजी। गुजरात के शासक किसको पराजित कर अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था? राजा कर्ण को 1297 में। नहीं मतलब कि बोलेगा गुजरात को दिल्ली सल्तनत में किसने मिला? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल कब से कब तक था? 1296 से लेकर 1316। अलाउद्दीन खिलजी समझो, नहीं तो अलाउद्दीन समझे में नहीं आएगा। आगे बताइए कि जो है ना 1391 में मोहम्मद तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर खान की उपाधि ग्रहण कर 1407 में गुजरात को स्वतंत्र सुल्तान बना दिया। उतना नहीं इंपोर्टेंट, नहीं पूछेगा। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। महमूद बेगड़ा। गुजरात का प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा। किसने महमूद बेगड़ा को 20 पुरुष कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बारबोसा। महमूद बेगड़ा को 20 पुरुष बारबोसा। किसने बेगड़ा के विषय में लिखा है कि उसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था। ये मूंछ को सिर के पीछे बांधता था इधर। तो ये बारथोमा ने बेगड़ा के विषय में लिखा कि उसकी मूंछ इतनी लंबी थी उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था। बाप रे बाप, वो लगता है जन्म से कभी काटवे लेके होगा क्या? 1 साल में उतना बड़ा हो जाएगा। देख आगे बताइएगा। कौन ऐसा शासक, एक पूछा है दरोगा में क्वेश्चन, संगीत प्रेम था उसलिए संगीतक मंजू कलावत का संरक्षण दिया था? कौन सा संगीत प्रेम और संगीतक था? बहादुर शाह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बताइए कि जो है ना अलाउद्दीन खिलजी 1303 में मेवाड़ को गुहिलित राजवंश का रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला। बोलेगा मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो अलाउद्दीन खिलजी 1303 में। 1303 में। देखिए आप सब शासन याद रखेगा ना तो याद हो जाएगा। जैसे कि इसका 1296 से लेकर 1316 है, तो 1296 से 1316 के बीच जो दिल्ली में शासन करेगा वही ना स्थापना करेगा। तो 1200 अभी बताया 1297 में गुजरात क्या किया और मेवाड़ को किया 1303 में। तो ये सब सेशन से याद रहेगा, आपको हो जाएगा। चित्तौड़ को विजय स्तंभ का निर्माण जो 1448 में राणा कुंभा ने किया था। चित्तौड़ में है कौन विजय स्तंभ? किसने बनाया? राणा कुंभा 1448। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुआ था। राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। 18 जून 1576। 1576 किसके बीच? महाराणा प्रताप अकबर। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान। हकीम खान था। मेवाड़ की राजधानी कहाँ था? चित्तौड़गढ़। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? बहुत क्वेश्चन, आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने? जहांगीर। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में जहांगीर। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने किन दो नदी के संगम पर खानदेश की स्थापना किया था? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। सतपुरा से कौन दोनों नदी लिखता है? नर्मदा और ताप्ती। इससे याद रखिएगा तो हो जाएगा। खानदेश की राजधानी कहाँ है? बुरहानपुर। बुरहानपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। विंध्याचल से वहीं पर ना है, सब तो वहीं पर। वहां से भी सतपुरा से ही है। सैनिक मुख्यालय कहाँ बना था? खानदेश का सैनिक मुख्यालय असीरगढ़। सैनिक मुख्यालय असीरगढ़। और अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1601। खानदेश को 1601। बताइए गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर किसने दिल्ली सल्तनत मिलाया? अभी तुरंत बताएं सेशन से। अलाउद्दीन खिलजी 1297 में। आगे बताइए गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद शाह बेगड़ा। महमूद शाह बेगड़ा। और आगे बताइए कि बेगड़ा को 20 पुरुष किसने कहा? बहुत से बेगड़ा, बहुत से 20, बहुत से बारबोसा। बेगड़ा, बारबोसा और 20। बेगड़ा के विषय में किसने लिखा कि उसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था? बारथोमा। कौन है संगीत प्रेमी था जो संगीतक मंजू कलावत की संरक्षण दिया था? बहादुर शाह। अगुलित राजवंश की रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? अलाउद्दीन खिलजी 1303 में। अब विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ था?
48, राणा कुंभा 1448। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527, महाराणा प्रताप अकबर के बीच। और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान। अकबर का सेनापति मान सिंह। ध्यान रखना, अकबर मान सिंह। मेवाड़ का राजधानी कहाँ था? चित्तौड़गढ़। और जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश की राजधानी कहाँ बताते? बुरहानपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। और मलिक अहमद राजा फारूक ने किन नदी के संगम पर खानदेश का स्थापना किया? नर्मदा ताप्ती। कब? 1382 में। खानदेश की राजधानी कहाँ बताए? बुरहानपुर। सैनिक मुख्यालय लेकिन कहाँ बनाया था? असीरगढ़। अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1601। कल जो है ना सूफी आंदोलन और जो है ना इधर थोड़ा रिवीजन करवाएंगे, ठीक है? कारण कि अब आप सब आधुनिक भारत के पास करीब पहुंच रहे हैं। तब इसके बाद तो भक्ति आंदोलन चलेगा, इसके बाद मुगल वंश चल जाएंगे। भक्ति आंदोलन के बाद मुगल वंश है। अब बिहार जी के जने 3 नंबर सेट चलेगा, ठीक है? कल रिवीजन चलेगा बोले तो। सूफी थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, ये 5-10 को क्वेश्चन नहीं है, रिवीजन कल चलेगा। 3 नंबर सेट है। दोनों कल पूछे थे क्या? नहीं पूछे थे। बिहार जीके का 3 नंबर सेट है, ठीक। बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा प्रसारण कालीन औजार की खोज हुआ था? किस दक्षिण भाग में? दक्षिणी भाग। बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा प्रसारण कालीन औजार की खोज हुआ? दक्षिणी भाग। बिहार को जानने के लिए सर्वप्राचीन वेद कौन है? अथर्ववेद। बिहार को जानने के लिए अथर्ववेद। क्वेश्चन आया था लगता है, कभी आ गया था? नहीं आ जाता। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया? गिरिब्रज। गिरिब्रज को ही बोलते हैं राजगिरी। राजगिरी को बोलते हैं राजगीर। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था? 6। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां था? 6। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। कब हुआ था? 255 ईस्वी पूर्व। सूफी संत मखदूम सफुद्दीन याह्या मनेरी का दरगाह कहाँ है? बिहार शरीफ। याह्या मनेरी का दरगाह बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था? बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन इससे। मिथिला के कर्नाट वंश की शासक की राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़। मिथिला कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़। इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का सूबेदार जिसे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? दरिया खान नुआनी। दरिया खान नुआनी। इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का कौन सूबेदार जो सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? दरिया खान नुआनी। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? भोजपुर। खिलजी वंश के कुछ सिक्के कहां से प्राप्त हुए? भोजपुर। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका अभिषेक बिहार में हुआ था? फर्रुखसियार। देखिए, इससे 2 क्वेश्चन आता है। अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज वाला बोलेगा तो शाह आलम द्वितीय, और जिसका अभिषेक बिहार में मुगल सम्राट बोलेगा फर्रुखसियार। मुगल लगेगा तो फखरुद्दीन नहीं, फर्रुखसियार। लंपट मुर किसको कहते थे? फर्रुखसियार। जहांदार क्या था? अब लंपट मुर जहां तहां घूमता है बोले तो लंपट आदमी जहां तहां घूमता है। और घृणित कायर आदमी सियार होता है। कायर सियार। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? मीर कासिम। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार को अलग राज्य स्थापित में राजनेता का सक्रिय योगदान था सच्चिदानंद सिन्हा। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन था? जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, बताइए। कृष्ण सिंह। पहला था कृष्ण सिंह, दूसरा था अनुग्रह नारायण सिंह। पहला सत्याग्रही कौन था? कृष्ण सिंह। और दूसरा कौन था? अनुग्रह नारायण सिंह। आज आया था ये क्वेश्चन। पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11/1942। जिसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गया था? 7। अब भागलपुर से एक सतीश नाम का आदमी था, यही मदारगंज का था। बिहार में 1857 विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। ये तो फेवरेट बन गया बिहार का। नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित था? नोनिया विद्रोह के दौरान सारण, वैशाली, पूर्णिया। सारण, वैशाली, पूर्णिया। असहयोग आंदोलन के दौरान नाकाबंदी आंदोलन में बिहार में कौन सा क्षेत्र प्रभावशाली था? शाहाबाद, गया, पटना। शाहाबाद, गया, पटना। चलिए बताइए, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ था? 1921। कौमी सेवक दल 1921। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, भागलपुर। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र पटना, भागलपुर। बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। अरे पहले भारत में कौन आया? पुर्तगाली। अब बिहार में कौन आया? पुर्तगाली। रट्टे ने मानना है क्वेश्चन।
बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन था? मजरूर उल हक। ये भी क्वेश्चन आया था लगता है। ये 3 क्वेश्चन आजकल लड़ गया, जो कल वाला होमवर्क पढ़ा होगा। रोज बोलते हैं होमवर्क पढ़िए। 25 सेट 50 सेट इसका वाला हम डाले हैं यूट्यूब पर, एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराए ऑनलाइन करके, क्यूज वाला नहीं, ऑनलाइन करके करवाए हैं, प्लेलिस्ट डाला है बिहार जी के समान ज्ञान। देशेर कथा, देश की बात के लेखक कौन है? सखाराम गणेश देशकर। सखाराम गणेश देशकर। आगे बढ़ते, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912। 1908 में भागलपुर में बैठक हुआ था। बिहार प्रांत का गठन 1912। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 164। सचिवालय शाख जो कैंसिल हो गया था, मेरे एग्जाम में ये दिया था क्वेश्चन, लेकिन कर्तव्य बोलेगा तो 167। प्रधानमंत्री कर्तव्य बोलेगा 78। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। से राज्य में वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होगा, और केंद्र में वास्तविक प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालिका प्रधान राज्य में होता है राज्यपाल, और वास्तविक नहीं, सॉरी, कार्यपालिका प्रधान राज्य में होता है राज्यपाल, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रधान बोलेगा तो मुख्यमंत्री। वास्तविक लगा तो मुख्यमंत्री मान देना। पंचायती राज संस्थान महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार का, भारत का पहला राज्य बिहार। कब दिया था? 2006। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीट कितना है? अनारक्षित 203। अनारक्षित सीट मतलब आरक्षित नहीं है, अनारक्षित। 38 सीट हो गया एससी के लिए, और 2 सीट हुआ एससी के लिए, एसटी के लिए। एससी के लिए 38, एसटी के लिए 2, तो 38 2 कितना हुआ? 40 है, और 203 हो गया बिना इसे। 203 है 240 243। नहीं समझे? बिहार में टोटल 243 है। 243 में 38 सीट एससी को दिया, और 2 सीट हुआ मतलब कि एसटी के लिए। मनिहारी और कटोरिया है ना, वो एसटी के लिए ही है। 2 सीट है, मनिहारी और कटोरिया है, वो जगह आरक्षित हो जाता है, यही होता है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब हुआ था? 1952। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर पहाड़ी है? पश्चिमी चंपारण। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल। विधान परिषद का बोलेगा तो नहीं होता, सदस्य बोलेगा तो 6 साल। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा का अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? 1 वर्ष। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968-69। उस समय ये करवाए थे हम बिहार पुलिस के समय। उस समय राज्यपाल कौन था? नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 88.7, और शहरी 11.3। 88.7 11.3 याद रखना है। और ये क्वेश्चन दिया था, लगता है कोई आदमी गलती मार दिया था। हम सही मारे थे, बिहार पुलिस में। ये क्वेश्चन अभी जो पूछेंगे, अभी कैसे बताइएगा क्या पूछेगा? ये जो है ना, बिहार में जो है ना, आधे से अधिक जनसंख्या, भारत में आधे से अधिक जनसंख्या किस राज्य में पाया जाता है? भारत में आधे से अधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? यूपी में, और दूसरा हो गया महाराष्ट्र, और वही दिया। तीसरा हुआ बिहार। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरा कौन है? बिहार। अब बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ खोला गया? मुजफ्फरपुर, 1978 में। बिहार का प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा में कब खोला गया? 1904। 4 दिया है, 1903 भी लेकिन कहीं मिलता है। मढ़ौरा सारण दिया 1904। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगी। बिहार के किस जिला क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है? दक्षिण पूर्व। धारवाड़ चट्टान दक्षिण पूर्व। गंगा के मैदानी क्षेत्र में पुरानी कछारी मिट्टी क्या बोलते हैं? बांगर। नया को खादर। नहीं लगेगा तो खादर। नया चीज खादी है। या जी हो आया था लगता है। समुद्र से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर। 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ जो 3 नंबर सीट से दिया था, अब पढ़ के आना पड़ेगा हमको। तो हम तो सारा क्वेश्चन सही मारे थे, आप मेरा ओएमआर देख सकते हैं। बिहार राज्य की भू आकृति कितने कैसा आकार है? आयताकार। बिहार राज्य का बोलेगा तो आयताकार। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु कैसा प्रदेश है? CWG। उत्तरी बिहार का CWG। बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी आच्छादित है? कछारी। बिहार का अधिकांश भाग कछारी। बिहार के कितने प्रमंडल होकर गंगा नदी बहती है? 7। जिला बोलेगा तो 8, ध्यान रखना। जिला बोलेगा तो 8 की 12 है,
12 जिला, सॉरी मिस्टेक हुई, 12 जिला से होता है। 12 जिला से गंगा नदी बहता है। अब परमंडल बोलेगा तो 7। ककोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है। परमंडल बांटा जाता है, अनुमंडल से बड़ा होता है परमंडल। परमंडल क्षेत्र में एक जैसे परमंडल, जैसे भागलपुर परमंडल में 2 जिला आ गया, भागलपुर आ गया, वो बांका आ गया, इसे उसी तरह करके बांटा जाता है। उस जिला के अंतर्गत 1-2 जिला, कभी कभी 5 जिला इस तरह करके डाल देता है। बिहार के किस जिला में मक्का का घर बोलते हैं? कांवरताल झील जो है बेगूसराय। क्विक रिवीजन 2 मिनट। चलिए बताइए, बिहार के किस भाग में पुरापाषाणिक औजार का खोज हुआ था? दक्षिणी भाग में। बिहार को जानने के लिए साहित्यिक वेद कौन है? अथर्ववेद। बिंबिसार की राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज या राजगिरी। मौर्यकालीन नगर प्रशासन कितनी समितियां सहयोग प्राप्त था? 6। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र 255। मखदूम सफुद्दीन या मदनी का दरगाह कहाँ है? बिहार शरीफ। बिहार की तुगलक काल में राजधानी कहाँ था? बिहार शरीफ। मिथिला में कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़। इमरान लोदी के शासन में बिहार का सूबेदार जो जिसके सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह चला था? दरिया खानवानी। अभी पूछे थे। खिलजी वंश के कुछ सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? किस जिला से? भोजपुर। वह प्रथम मुगल सम्राट जिस कार्य से बिहार में हुआ था? फर्रुखसिंह। अंग्रेज के संरक्षण में बोलेगा सालम द्वितीय। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान? जुनमिस। बिहार को किस नाम ने मुंगेर का राजधानी बताया था? मीर कासिम। मुंगेर को राजधानी बनाया था मीर कासिम। बिहार को अलग राज्य स्थापित करने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? छूट गया देखो, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह पहला सत्याग्रही कौन था? श्री कृष्ण सिंह। दूसरा कौन था? अनुग्रह नारायण सिंह। पटना में सचिवालय गोली कांड कब हुआ था? 1142। अरे भारत छोड़ो आंदोलन के 2 दिन बाद 7 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। भागलपुर से 1 व्यक्ति। बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। अब बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला था? सारण, वैशाली, पूर्णिया। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नाशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा जिला प्रभावित है? नवादा, पटना, साहबाद, गया। अब बिहार में कॉमिक से बदल का स्थापना कब हुआ था? 27 नवंबर 1921। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना और भागलपुर। ये छूट गया था क्वेश्चन। बिहार पूछे थे, जो हमको जो याद नहीं होता याद ही नहीं रहता लगता है। बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। भारत जो आया वो बिहारो आ गया न। बिहार में होमरूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन था? मजरूल हक। देशेर कथा देश की बात के लेखक भूपेन्द्र नाथ दत्त। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1952। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्ति किस संसद में है? 164। राज्य की वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। देखो, वास्तविक कार्यपालिका प्रधान राज्य में बोलेगा राज्यपाल, सॉरी वास्तविक बोल देते हैं बार बार। कार्यपालिका प्रधान राज्य में बोलेगा राज्यपाल और वास्तविक बोलेगा तो मुख्यमंत्री। पंचायती राज 57 में 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। विधान परिषद में अनारक्षित सीट कितना बताते हैं? 203। एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब हुआ था? 1952। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? पश्चिमी चंपारण। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल। ठीक है, वही हुआ रिवर्स साल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा को अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? 1 वर्ष। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 68-69। किसने राज्यपाल थे? राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितना % बताते हैं? 88.7। शहरी 11.3। अब सब घटा नहीं, 88, 11, 99। आगे बताइए कि बिहार की जनसंख्या के बाद बिहार का तीसरा है तो पहला दूसरा कौन है? यूपी और महाराष्ट्र। बिहार का पहला दूषण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? मुजफ्फरपुर। नहीं, ऐसे क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा था कि आधे से अधिक जनसंख्या भारत का मतलब इन 3 राज्य में पाया जाता है, इसे दिया था। तो तीसरा राज्य कौन था? न यूपी महाराष्ट्र के बाद कौन है? बिहार। बिहार ऑप्शन में नहीं था, महाराष्ट्र था और राजस्थान। बिहार का प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा में कब स्थापित हुआ? सारण जिला 1904। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1903 भी कहीं कहीं मिलता लगता है।
बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? दक्षिणी पूर्व। गंगा के मैदानी क्षेत्र में पुरानी कछारी मिट्टी क्या बोलते हैं? बांगर। बिहार राज्य की भू आकृति कैसा है? आयताकार। कोपेन का उत्तरी बिहार की जलवायु कैसा प्रदेश? CWG। बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार का मिट्टी है? कछारी। बिहार के कितने प्रमंडल से गंगा नदी बहती है? 7। जिला बोलेगा 12। काकोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा। ये बताइए मखदुम कुंड कहाँ है? सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, राजगीर। और लक्ष्मण कुंड कहाँ है? मुंगेर। लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड भी मुंगेर, और सीता कुंड भी मुंगेर। ये जो है ना, ऋषि कुंड जाइएगा ना, सबको गर्म पानी मिलता है। कभी भी अभी जाइएगा तो गर्म पानी मिलेगा, एकदम ठंडा में जाना है घूमने फिरने के लिए ने। बिहार के किस जिले को मक्का घर बोलते हैं? बेगूसराय। बेगूसराय में क्या प्रसिद्ध है? बेगूसराय में क्या चीज है? कांवर ताल झील, बेगूसराय। कल का आपका जो बिहार जीके में होमवर्क रहा, तो आपका सेट नंबर 4 देखिए ऑनलाइन करके दिया है, क्वेश्चन बाय करवाएं, क्यूज के द्वारा नहीं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सब देख सकते हैं। मतलब इस तरह करके दिया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन करके क्वेश्चन बताए हैं, एक करके ऑनलाइनर सब बताए हैं। ऑनलाइनर 4 नंबर सेट होगा कल, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।